आपकी कोई दशा खराब चल रही हो, कई बार हम लोग अपना हाथ दिखवाते हैं, ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया हमारी कुंडली देखो। तो एक ना एक ग्रह तो सबका खराब होता ही है। किसी का मंगल दोष चल रहा है, किसी के ऊपर शनि की 7.5 चली है, किसी के ऊपर कुछ है, किसी के ऊपर कुछ चलता रहता है। लेकिन हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप देख लेता है कोई, तो श्री जगन्नाथ जी के सर्वांगीण श्रृंगार में सारे ग्रहों की पूर्ति हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इसी भाव को कह के वो जगन्नाथ जी को प्रणाम। अब यहां पर बताया गया है कि श्री ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का कौन सा अंग देखने से आपका जो ग्रह खराब चल रहा हो वो ठीक हो जाएगा। जैसे नवग्रह सूर्य ग्रह दक्षिण नेत्र, यानी कि जो वाम नेत्र है महाप्रभु जगन्नाथ जी का, मुखार बिंद के दक्षिण में जो नेत्र है ये साक्षात सूर्य ग्रह है। इनका दर्शन करने से सूर्य की कृपा होती है। यानी कि सूर्य की कृपा किस पर होती है? सूर्य की कृपा जिस पर होती है वो 10 दिशाओं में उसकी यश कीर्ति प्राप्ति ख्याति होने लग जाती है। ठाकुर जी के वाम नेत्र का दर्शन करने से चंद्र ग्रह पूर्ण होता है। दोनों नेत्रों के दर्शन करने से सूर्य चंद्र के जो भी ग्रह में कटौती चल रही होगी वो पूर्ण हो जाते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दोनों नेत्र। दूसरा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की नासिका का अगर कोई दर्शन करता है तो उसका मंगल दोष, अगर उसके जीवन में मंगल दोष चल रहा होगा, कई बार इसको मांगलिक भी कहते हैं, तो केवल नासिका देखने से मंगल दोष धीमे धीमे समाप्त होता चला जाएगा। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो ये मुख कमल है, हंस रहे हैं, इस मुख का दर्शन करने से, हंसते हुए श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने से किसी का बुध ग्रह, गुरु ग्रह यदि उसका ठीक ना चल रहा हो तो उसका वो ग्रह ठीक होने लग जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का तिलक दर्शन करने से, पर जब आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, यहां मणि पहनते हैं महाप्रभु जी, तिलक का दर्शन करने से बृहस्पति ग्रह अगर किसी का डगमगा रहा हो तो वो उचित हो जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखार बिंद पर जो ये 4 कोने हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, इनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह यदि किसी का खराब चल रहा हो तो बढ़िया होने लग जाता है। कोई बिल्कुल टकटकी लगा करके चारों अंगों का दर्शन करे ऐसे, तो उसका शुक्र ग्रह ठीक होता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो काली मां है, यदि कोई टकटकी लगा के दर्शन करे तो उसके ऊपर यदि शनि की दशा चल रही होगी तो वो मंगल हो जाती है। और वो व्यक्ति अगर अपने कर्म ना सुधारे तो शनि उसको फिर 7 साल के लिए बड़े दंड देते हैं। और यदि वो व्यक्ति अपने कर्म शुद्ध रखे, व्यवहार शुद्ध रखे, बुद्धि शुद्ध रखे, क्रिया शुद्ध रखे, 7.5 वर्षों में अगर शनि आ जाए तो उसको खाक से कुछ बना भी देते हैं। तो शनि अनुकूल हो उसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो श्याम वर्ण है इसका दर्शन करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर जो स्वर्ण आकार है, जो स्वर्ण की रेखाएं हैं और जो स्वर्ण विराजमान है, उसका दर्शन करने से राहु ग्रह मंगल होता है। भगवान के मुखार बिंद के नीचे के अंगों का दर्शन करने से केतु ग्रह शुद्ध होता है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति की टकटकी लगा करके नेत्र, नासिका, चारों कोने, वर्ण, मुस्कान और सर्वांगीण अंग को अपने नेत्रों में बसा लेता है और बस उस छवि का नित्य चिंतन करता रहता है, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। अपने फोन के वॉलपेपर पर जगन्नाथ जी का फोटो लगा लो, रोज सवेरे उठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी को ही निहारो। आहा। और जो आपका ग्रह थोड़ा डगमगा रहा हो उस अंग को तो घूर घूर के देखो। लेकिन हम एक बात कहें, ये स्वार्थी जीव करेगा कि वो एक ही अंग को देखे ताकि उसका वो ग्रह ठीक हो जाए, लेकिन कोई वैष्णव होगा तो सर्वांगीण अंग का दर्शन करेगा। सीधी बात है, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदीश्वर। महाप्रभु जगन्नाथ जी का सर्वांगीण अंग यदि कोई नित्य देखता है तो उसके ऊपर
ना तो शनि ग्रह होता है, ना गुरु ग्रह होता है, ना बृहस्पति ग्रह होता है, ना कोई और ग्रह होता है। उसके ऊपर केवल एक ही ग्रह होता है। कौन सा? कृष्ण ग्रह। ये नवग्रह सबके जीवन में होते, पर जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह आता है, नवग्रह कुछ नहीं कर पाते। राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रे। हैं? विष पी के कोई नाचता है? लेकिन महाराज सारे ग्रह थर थर कांप रहे मीराबाई के अंदर। क्यों? क्योंकि कृष्ण ग्रह लगा हुआ है। हमारे श्री नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, श्री ज्ञानेश्वर माउली, ये सब इनके जीवन में कभी ऐसा नहीं सुना गया कि कोई इनकी मंगल की दशा आ गई हो, किसी पे केतु की दशा चल रही हो, किसी पे राहु की दशा चल। इन सब के ऊपर कृष्ण दशा चलती है। कृष्ण ग्रह जहां चलता है वहां बाकी के सारी ग्रह चल नहीं पाते। एक बार हनुमान जी की कुंडली में आ गया शनि। हनुमान जी बैठे थे राम सेतु, रामेश्वरम में बैठ करके राम सेतु का दर्शन कर रहे थे, राम जी का चिंतन कर रहे थे। इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी ने कहा, अरे आइए 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 भगवान, आप कैसे आए? बोले भैया अब हम बोरिया बिस्तर सब लेकर के आए हैं, 7.5 साल आपके संग ही रहेंगे। 7.5 साल के लिए आती है शनि की दशा। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया, बहुत दिन हो गए अकेले रहते रहते, बढ़िया एक कंपनी मिल जाएगी। महाराज बोले आपके कौन से अंग में विराजू मैं? बोले आपको जो बढ़िया लगता हो वहां बैठ जाओ। बोले ऊपर आप हमारे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि हमारा सर्वांगीण अंग राम से अंकित है, राम के ऊपर हम बैठने नहीं देंगे, हमारे इष्ट हैं वो। तो शनि बोले हम कहां बैठे? बोले एक काम करो, आप हमारी पूंछ पे बैठ जाओ। ये पूंछ खाली बैठी है, बढ़िया है, लहराते रहोगे पूरे दिन, बैठ जाओ। शनि की दशा हनुमान जी की पूंछ पे बैठ गई। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने नित्य क्रम कर सकता हूं जो मैं रोज करता हूं? बोले हाँ हाँ आप करिए। हनुमान जी का तो नियम था, राम सेतु का दर्शन करके फिर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते थे। हनुमान जी गए महाराज पृथ्वी परिक्रमा करने, कभी पहाड़ों पे कूद जाएं, कभी समुद्र के भीतर चले जाएं, कभी आकाश में उड़ जाएं, कभी पाताल में चले जाएं, कभी आकाश में तीनों लोकों के दर्शन करके आ जाएं, साकेत प्रणाम करें, कभी अयोध्या पहुंच जाएं, फिर एक संगी हिमालय पे पहुंच जाएं, वहां जाकर के फिर कभी किसी ऋषि को प्रणाम करने चले जाएं। हनुमान जी टिकते कहां, वो तो घूमते ही रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां कथा होती है, ये बात लिख लीजिएगा, पूरे विश्व में जहां भी कथा होती है हनुमान जी एक क्षण के लिए सही आते हैं, सब जगह आते हैं। पृथ्वी परिक्रमा करके फिर हनुमान जी ने लिस्ट निकाली कहां कहां कथा चल रही, सारी कथाओं में गए एक एक सेकंड के लिए। इतनी उछल कूद और इतना ज्यादा एनवायरमेंट चेंज हुआ, व्यक्ति अगर एक मौसम से दूसरे मौसम में जाए तो जुकाम खांसी हो जाती है, क्या क्या। ये तो कभी तो चले जाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में, कभी -40 में पहुंच जाते हैं, कभी आकाश में चले जाते हैं, कभी रसातल में पाताल में पहुंच जाते हैं। 7 घंटे बाद श्री हनुमान जी महाराज गंगा जी के तट पर आकर के जैसे ही बैठे, शनि महाराज लुढ़क करके गिर पड़े। बोले हाथ जोड़े तुम्हारे भैया, नहीं रहना हमको आपके साथ, आप अकेले ही रहो, नहीं रह पाएंगे। बोले 7 घंटे में आपने हमारी हालत कर दी, 7 साल में तो आप शनि पर ही शनि चढ़ा दोगे। तो हनुमान जी महाराज बोले भैया देखो एक बात हमारी सुनो, जिनके सिर पर राम ग्रह लगा हो, जिनके सिर पर कृष्ण ग्रह लगा हो, भूल करके भी वहां मत चले जाना, नहीं तो शनि की 7.5 शनि पे उल्टी हो जाएगी। तब श्री शनि महाराज कभी किसी कृष्ण भक्त पर, कभी किसी राम भक्त पर, शनि नहीं कोई ग्रह नहीं आता। हमारी बात विश्वास मान लीजिएगा, एक भी अंगूठी नहीं दिखेगी हमारे हाथ में, आपको कुछ नहीं पहनते ना, ये कोई कम कर, कोई ऐसा नहीं कि हम अभिमान कर रहे हैं, पर हम एक बात कह रहे हैं, विश्वास इतना करो अपने ठाकुर जी पर कि जो है सब मंगल करेंगे। कई लोग यहाँ मोती पहनते हैं, क्रोध आता है, कई यहाँ वो पुखराज पहनते हैं, कोई कुछ पहनते हैं, पहने। कोई अगर आपको गुरुजन आज्ञा करें तो निश्चित पहनिए, और हमारी बात मान करके तो अपने ठाकुर पर भरोसा रखो, सब मंगल हो जाएगा। शनि महाराज जाते जाते हनुमान जी से बोले इतने घाव हो गए शरीर में, आपने कहां कहां उछल कूद करी है, इसका कोई निवारण बता दो। तो हनुमान जी महाराज ने राम नाम पढ़ करके सरसों का तेल चढ़ा दिया शनि महाराज पे। तब से लेके आज तक सरसों का तेल ही चढ़ रहा है। सब देवों को प्रणाम किए, सब ग्रहों को प्रणाम कीजिए, लेकिन अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए, वो इष्ट सब मंगल करेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी जिसके चित्त में विराजमान, जिसके नेत्रों में विराजमान, जिसकी बुद्धि पर विराजमान, उस पर कोई ग्रह अपना वश नहीं कर सकता। जैसे होती है ना, आप जंगल में जाओगे तो वहां टेरिटरी होती है,
एक टाइगर की टेरिटरी में दूसरा टाइगर नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही एक देश का राष्ट्रपति है, वहां दूसरे राष्ट्रपति को जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो अपने देह के, अपने जीवन के राष्ट्रपति श्री जगन्नाथ जी को बनाओ, कोई और आ ही नहीं पाएगा। तो ये भी नियम हो ही गया कि रोज जगन्नाथ जी को याद करके कथा में जाएंगे। तो कल हम लोगों ने सुना कि पांडवों ने स्वर्गारोहण किया और अपने बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन राजा परीक्षित जब राजा बन गए, उनका विवाह हो गया, उनके बच्चे भी हो गए, एक दिन भ्रमण के लिए निकले, तब उनको कलयुग मिला। और कलयुग कैसे मिला? वृषभ के 4 पैर होते हैं बैल के, 3 पैर काट चुका है, 1 पैर बचा है, उसको भी काट रहा है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। वृषभ यानी बैल, यानी कि हमारा धर्म। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 गुण यदि आपके अंदर हैं तो आप धार्मिक माने जाओगे, नहीं तो नहीं। सबसे पहला सत्य, दूसरा दान, तीसरा दया और चौथा पवित्रता। सत्य, दान, दया और पवित्रता, अगर ये 4 गुण आपके अंदर नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो। कलयुग इन 4 को ही नष्ट करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे ये 4 ही हम सब में कम होती जा रही हैं। सत्य दूर दूर तक नहीं है अब हमारे जीवन में। असत्य संभाषण करते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, वो कई लोग काउंटर लगा के रखते हैं हाथ में, नाम जप करते हैं, वो काउंटर खरीद लीजिए और रखिए अपने हाथ में। और प्रतिदिन आप विचार किया कीजिए कि आज सुबह उठने से रात्रि सोने तक मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, उसको दबाइए और सहज रहिएगा। या फिर जब भी आप झूठ बोलते हैं तब उसको दबाइए, ये ज्यादा अच्छा है, दबता तो भी रहेगा। और हर महीने की 30 तारीख को चेक किया कीजिए कितना संख्या पहुंची उसकी। नाम जब तो सब लोग गिन लेते हैं, उसमें हमने 2000 नाम जपे, 2.5 लाख नाम जपे, हमने 5 लाख नाम जपे। उसका हम विरोध नहीं कर रहे, करना ही चाहिए, नाम जप के लिए होनी चाहिए। काउंटर रखो, माला रखो, जो आपको अच्छा लगे रखो, पर एक बार मेरे कहे से उसको शून्य कीजिए और अब नाम जप मत गिनिए उसमें। आप असत्य कितना बोलते हैं, जब जब आप असत्य, एक बच्चे को भी आप जब झूठ बोलते हो ना कि अच्छा चल शाम को तुझे घुमाने ले जाऊंगा, झूठ बोल दिया कि शांत हो जाए, तब भी दबाओ। और हर महीने की 30 तारीख को देखा कीजिए, इतना महीने में नाम जप नहीं होता होगा जितना झूठ बोलते हैं हम अपने आप को धार्मिक बोलते हैं, नहीं। असत्य संभाषण। और धर्म का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा स्वरूप है दान। और दान का स्वरूप हमारे यहां हमेशा ऐसा बताया गया कि दिया गया और देकर के विस्मृति। हमने किसी को दिया, देने के बाद हम भूल गए, लेकिन हम लोगों को याद रहता है। जब जब वो व्यक्ति हमारे सामने से निकलता, मैंने ही तो दिया था इसको ये, मैंने ही तो दिलवाया था इसको ये। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार आप वमन करने के बाद, मुख में कुछ खा के चबा के उगलने के बाद उस वस्तु को देखना भी प्रिय नहीं समझ, जबकि वो आपका ही है, ठीक वैसे ही दान करने के बाद जिस प्रकार आप वमन को स्वीकार नहीं करते, इस प्रकार उस दान के धन को, वस्तु को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम लोग दान करते हैं पर हमारे चित्त में यह भावना होती है कि जो दान किया गया है उसका सदैव श्रेय मुझको मिलता रहे, इसलिए दान अपवित्र है हमारा। सत्य, दान। और तीसरा है दया। दया, इस पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, दया दूसरों पर करते हैं, अपने आप पे भी किया करो, खुद पे भी दया किया कीजिए। जब आप किसी गलत स्थान पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आप खुद पर दया नहीं करते। जहां पर रात भर नाचना है, रात भर पीना है, रात भर उल्टे सीधे लोगों के बीच में रहना है, शरीर आपका अलाउ नहीं करता वहां जाने के लिए, मन आपका अलाउ नहीं करता। आप जबरदस्ती कहते हो, ए तू मेरा है, तुझ पर मेरा अधिकार है, मैं चाहूं तो तुझे रात भर जगा सकता हूं, चल। दया नहीं की गई है अपने देह पर।
किसी का मांस पहली बार जब व्यक्ति देखता है ना सामने, तो उसका हृदय कांप जाता है, उसका देह मना करता है कि मैं इसको नहीं पा सकता, लेकिन हम देह पर दया ना करके मांस खिलाते हैं, मदिरा पिलाते हैं। यह तो खाने पीने की बात है। लोगों के साथ जब आप दुर्व्यवहार करते हो, किसी पर क्रोध करते हो, किसी के ऊपर ईर्ष्या करते हो, किसी के ऊपर मोह करते हो, उस समय भी आपका देह अलाउ नहीं करता, पर आप जबरदस्ती करवाते हो। तो दया कहीं ना कहीं खुद पे करनी चाहिए कि मैं अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने मन से मैं ऐसा व्यवहार ना करूं कि बाद में मुझे ग्लानि हो कि मैंने ऐसा क्यों की। सत्य, दान, दया, और चौथा है पवित्रता। धर्म का चौथा रूप है पवित्रता। पवित्रता के रूप में हम लोग केवल शरीर को पवित्र करते हैं, पर मन, बुद्धि, चित्त इतने अपवित्र हैं कि भीतर कोई झांक के देख ले। आजकल किसी की पवित्रता का दर्शन करना हो तो उसका फोन ले जाओ। हमारे भाई लोग जो संग रहते हैं, कभी कभी हम उनका फोन धर लेते हैं, रात भर नींद नहीं आती उनको। क्यों? कुछ नहीं है, फिर भी हर व्यक्ति की अपवित्रता वहां है। हम लोग पवित्र हैं, बाहर से दिखाते हैं, केवल धोती पहन ली, बगलबंदी पहन ली, चंदन फोटा लगा लिए, लंबी चोटी रख ली और बने घूम रहे हैं भगत, पर पवित्रता नहीं है। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये चार धर्म के स्वरूप हैं। तो कलयुग क्या कर रहा है? इन चारों को काट रहा है। तीन तो काट चुका है, सत्य, दान और दया, एक बची है केवल पवित्रता। अब धीरे धीरे वो भी जा रही है। पहले भारतीय लोगों, ऐसा कोई एक घर नहीं होता था जहां कोई नहाता ना हो। आजकल ऐसे ऐसे मिलने लगे, वो नहाते भी नहीं है। एक एक, दो दो, चार चार दिन तक नहीं नहाते। राम 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 राम। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये चार धर्म के रूप हैं, और ये चारों ही नष्ट होते जा रहे हैं। और इनको नष्ट कौन कर रहा है? कलयुग। कलयुग बंधुओं हमारी दिनचर्या पर कुठाराघात करता है, वही तो कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया, बोले कि तुम मेरे राज्य को छोड़कर के चले जाओ। तो कलयुग ने कहा, एक काम कीजिए महाराज, मैं जा तो नहीं सकता, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए गए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान बार बार मांगने पर 5वां स्थान दिया। कौन कौन से स्थान है? जुआ, मदिरापान, पर स्त्री पर पुरुष संग, कलेश, लड़ाई झगड़ा, और बिना मेहनत के कमाया गया धन। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। इनमें से एक में भी अगर आपका प्रवेश है तो कलयुग आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कम से कम इन 5 जगहों से बचिए। जुआ मत खेलिए, जीव पर ऐसी कोई वस्तु धारण मत कीजिए जिस वस्तु से आपका माइंड अनकॉन्शियस होता हो। द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री पर पुरुष संग मत कीजिए। सूना यानी कि हिंसा मत कीजिए। और अंतिम है, बिना मेहनत के धन मत कमाइए। भूखे रहना मंजूर है, पर बिना मेहनत के नहीं कमाएंगे। ये 5 स्थान कलयुग को देने के बाद राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, और एक मुकुट जो कि जरासंध का था उसको अपने सिर पर धारण किया। कलयुग ने मति भ्रमित कर दी, और राजा परीक्षित ने एक शमिक ऋषि नामक ऋषि थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कथा बहुत बार कही है, बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं सूक्ष्म में ही सुना रहा हूं। एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। अब इसमें एक बात बहुत समझने की है। कलयुग जब आप पर प्रहार करेगा, आपके जीवन में जब कलयुग आएगा, तो सबसे पहला कलयुग का दर्शन कहां होता है? वैष्णव अपराध। कोई वैष्णव, कोई भगवत भक्त, उसके प्रति आपको कुबुद्धि होने लग जाए, उसके प्रति आपको दोष बुद्धि प्रकट होने लग जाए, समझ जाओ ये कलयुग का प्रभाव है। वही हुआ, राजा परीक्षित ने शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। यह दृश्य शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उन्होंने श्राप दे दिया,
आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला कि मुझे मृत्यु का श्राप लगा है, मुकुट उतार दिया था तो जो कुबुद्धि प्रगति थी वो शांत हो गई और राजा परीक्षित बहुत व्याकुल हो गए। अब मैं क्या करूं? अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित गंगा के तट पर चले गए और वहां संतों से जाकर के बोले, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। हम हैं तो वैष्णव, लेकिन अगर अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने वस्त्र आभूषणों में वैष्णवता धारण नहीं करते तो यमराज कभी सामने आ गए, उनको कैसे पता चलेगा कि हम वैष्णव हैं? तिलक माथे पर हो, कंठी गले में हो, हृदय में राम नाम हो, अब भीतर झांक करके तो बाद में देखेगा यमराज, पहले तो बाहर से ही पहचानेगा कि इसको पकड़ना है कि नहीं। बाह्य वैष्णव वेश देख करके अगर यमराज आए तो एक बार को बाहर के वेश से हमको छोड़ देंगे, इसका भेष वैष्णव का है। इसलिए तिलक नित्य होना चाहिए, इसलिए कभी भी माथा सूना नहीं होना चाहिए। माताओं का तो होना ही नहीं चाहिए, उनके तो वो तो लगाती हैं सौभाग्य चिन्ह, भाइयों का भी नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा कि बिना तिलक का माथा, सूना माथा अगर किसी का देखते हैं तो आपका पुण्य घटता है। अब आप कहोगे महाराज जी क्या करें, कल से कोई मिले तो उसको देख कैसे करें? आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा सूना माथा किसी के पुण्य घटा सकता है तो मेरी क्या स्थिति करेगा। इसलिए नित्य सही, एक बिंदी ही सही, एक टीका ही सही, अपना माथे पर वैष्णव वेश धारण करो, कंठी पहनो। जैसे आज आप कथा में बन के आए हो, ऐसे कभी कभी बिना कथा के भी बन के घूम लिया करो भुसावल में, लगे कि हाँ कोई वैष्णव है। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, सो ही भेष धरूंगी हो मैं तो बैरागन हूंगी। बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। मेरे श्रृंगार का कारण कोई और नहीं है, मेरे रूप का कारण कोई और नहीं है, मेरे स्वरूप का कारण केवल और केवल श्याम सुंदर प्रसन्न हो, पंडरीनाथ प्रसन्न हो, मेरे विठ्ठल प्रसन्न हो, मेरे गिरधर प्रसन्न हो। बस पूरी दुनिया श्री विठ्ठलनाथ जी को देख करके प्रसन्न होती है मंदिर में जाके, पर उसी भीड़ में जब श्री नामदेव जी महाराज आते थे तो श्री पंडरीनाथ प्रसन्न होते थे। उसी भीड़ में जब श्री जनाबाई आती थी तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते थे जनाबाई को देख करके। आज आप सबका जो भेष है, ये भेष किसी जनमानस को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए।